Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is learning curve from the CMA final paper number 15 study note number 6. उसमें ये जो लर्निंग कर्व का पार्ट दिया हुआ है वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग द इलस्ट्रेशंस वी हैव टू अंडरस्टैंड सम थियरी पार्ट. ओके, लर्निंग कर्व होता क्या है वो हम लोग को पहले समझ में लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग लर्निंग कर्व के क्वेश्चन कर सकते हैं. सो व्हाट इज लर्निंग कर्व? Learning curve theory shows the reduction in time due to the repetition of work for exact double output. Okay, so learning curve में कैसे होता है ना कि अगर एक काम हम लोग ने स्टार्टिंग में मतलब शुरू किया तो उसको करने में जितना टाइम लगेगा वो नेक्स्ट टाइम अगर सेकेंड यूनिट के लिए हम लोग करेंगे तो वो कम हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस दिस वन पेन अ वर्कर इज रिक्वायरिंग 20 hours. Okay, a worker is requiring 20 hours. This is just an example. Okay, so एक पेन को बनाने के लिए वर्कर को 20 hours मतलब 20 घंटे लगते हैं. लेकिन वही पेन को अगर वो सेकेंड टाइम बनाएगा, मतलब सेकेंड टाइम उसका आउटपुट करेगा, तो सेकेंड टाइम वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उसको 18 hours लगता है. मतलब फर्स्ट टाइम जो भी काम हम लोग करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. लेकिन वही काम अगर हम लोग रिपीटेटिवली सेकेंड टाइम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, अगेन थर्ड टाइम करेंगे तो कम टाइम लगेगा. वही हम लोग को लर्निंग कर्व थियरी बोलता है. नाम में ही बताया लर्निंग कर्व थियरी. ओके, सो इसमें क्या होता है कि रिडक्शन इन टाइम ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ वर्क. एक ही काम अगर बार बार करोगे तो नेक्स्ट टाइम करते समय टाइम कम लगेगा. वो तो हम लोग ने भी अपने बारे में, मतलब हम लोग कुछ काम कर रहे तो हम लोग भी अपने बारे में वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर में रिक्वायर 10 hours टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन का एग्जाम्पल. बट वर्कर में रिक्वायर ओनली 9 hours टू प्रोड्यूस अ सेकेंड यूनिट ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट. ओके, सेकेंड टाइम अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 9 hours लगेगा. क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा काम करेंगे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है. एक्सपीरियंस बढ़ने से क्या होता है? टाइम कम होते जाता है. ओके, सो वही हम लोग को लर्निंग कर्व में बताया हुआ है. फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन. सो फॉर्मूला कैसे होता है हम लोग का? y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड उसका रेस टू है b. ओके, सो y मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट. एक यूनिट के लिए एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, इसका आंसर हम लोग का आता है y का. ओके, सो y के लिए ये टोटल फार्मूला दिया हुआ है, मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है. a इज इक्वल टू टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट प्रिपेयर करने के लिए जो भी टाइम रहता है वो हम लोग को दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो टाइम रहेगा वो. देन x मतलब क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स. टोटल कितने यूनिट्स के लिए हम लोग को आंसर फाइंड आउट करना है वो हम लोग को दिया हुआ होता है. नेक्स्ट b, लर्निंग कोएफिशिएंट. सो अभी ये b है ना, नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है. अगर नहीं दिया है तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग अभी जब क्वेश्चन देखेंगे तब डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट दिस b इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज टाइम पर यूनिट, दैट इज लर्निंग कर्व आंसर. ओके, आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है. उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग को लॉग का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो वी हैव टू यूज़ लॉग वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो लॉग हम लोग लिखते तो है, लेकिन बाद में लॉग का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग को देखना है. सो ये तो जस्ट स्टेप मैंने लिख के रखा है. इसके बाद हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिकली एक एक स्टेप पढ़ के हम लोग वैसे वैसे करेंगे तो हम लोग का आंसर आता है कि नहीं वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट इज एंटर द वैल्यू ऑन कैलकुलेटर. हाँ, नेक्स्ट प्रेस करना है हम लोग को ये जो अपना बटन रहता है, ये रूट का हम लोग स्क्वायर रूट का करते हैं ना, वो इसके लिए मतलब एक वैल्यू अगर अंडर रूट है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये हम लोग बटन प्रेस करते हैं. सो हम लोग को प्रेस करना है ये बटन 15 टाइम्स प्रेस करना है. ओके, उसके बाद हम लोग को करना है माइनस एंड टाइप करना है 1. ओके, ये करने के बाद डिवाइड करना है ये वैल्यू टाइप करके. उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे तो अपना आंसर आएगा लॉग का, मतलब ये जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लॉग 10 है तो उसको लॉग में से बाहर निकालने के लिए हम लोग को ये वैल्यू करना है, मतलब वो जो लॉग है उसका वो वैल्यू आ जाएगा. उसके बाद
स्टेप्स टू सॉल्व एंटी लॉग। अगर किसी का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो वो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग को इधर डिस्कस करना है। सो फर्स्ट इज एंटर द वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, देन प्रेस डिवाइड बटन एंड देन टाइप दिस नंबर। ओके, आपको ये नंबर थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोनों का। एंड देन प्रेस 1 एंड टाइप 1, देन इज इक्वल टू प्रेस करना है आपको। उसके बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ऐसा 19 टाइप्स करोगे तो 19 टाइम्स होने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोग का एंटी लॉग का फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो ये जो है दोनों हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ करके देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या क्या दिया है वो हम लोग को देखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। Okay, so the usual learning curve model is y is equal to a x raised to b. Okay, ये formula हम लोग को दिया है। Actually this is first question, that's why all these details are given, but normally in the question in the exam they will not provide you all those details, you have to understand by your own। आप लोग को ये डिटेल्स एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे नॉर्मली, तो आप लोग को खुद से वो याद रखना है। सो y का मतलब क्या है, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट। उसके बाद a का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट का जो टाइम है वो, x का मतलब है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स एंड b का मतलब है लर्निंग कोएफिशिएंट। वही तो हम लोग ने अभी अभी डिस्कस किया हुआ है। ओके, दिस इज जस्ट गिवन फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज वैल्यू फॉर b। ओके, क्योंकि कंटिन्यूएशन है ना, उधर हम लोग को लास्ट पेज पे बोला था b इज लर्निंग कोएफिशिएंट एंड इज इक्वल टू दिस, मतलब ये b का वैल्यू हम लोग को रेडीमेड क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो कैसे करना है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, गिवन दैट a इज इक्वल टू 10 आवर्स, a का वैल्यू तो क्वेश्चन में देना ही चाहिए। सो a का वैल्यू हम लोग को दिया है 10 आवर्स एंड लर्निंग रेट, एक्चुअली दिस इज रेट, हाँ, लर्निंग रेट 80%। सो लर्निंग कर्व का जो रेट होता है वो 80% दिया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट प्रोड्यूस करेंगे यूनिट सो 100% टाइम लगेगा, उसके बाद अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 80% टाइम लगेगा। ओके, मतलब उसमें रिडक्शन हम लोग को आ रहा है 20% का। सो लर्निंग कर्व क्या है अपना 80%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज टाइम फॉर 20 यूनिट्स के लिए, 30 यूनिट्स के लिए और 31 से लेके 40 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम हम लोग को फाइंड आउट करना है। एवरेज टाइम यानी कि y हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी हम लोग को ये y फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। सो फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला we will require a. Okay, so a is already given in the question, that is 10 hours. After that x means this, see, cumulative number of units, it means number of units. So x का मतलब है number of units। see, number of units 20 units के लिए फर्स्ट टाइम, देन 30 units के लिए, ऐसे हम लोग को x का वैल्यू चेंज होता जाएगा। उसके बाद है रेज टू पावर b का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, b क्या होता है, लर्निंग कोएफिशिएंट, उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो कैसे करना है। ओके, अगर b का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे करना है। सी, b इज इक्वल टू, हम लोग को क्या करना है, लॉग लिखना है। लॉग किसका, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज लर्निंग कोएफिशिएंट। ओके, सो लर्निंग का रेट कितना है 80%। ओके, 80%। सो 80 डिवाइड बाय 100% है ना, मुझे परसेंट को हटाना है, सो इसीलिए मैंने क्या किया 80% बोला था। सो 80 डिवाइड बाय 100 किया तो कितना आया 0.8। ओके, सो लॉग लेना है हम लोग को 0.8 का। ओके, उसके बाद डिवाइड बाय log 2, डिवाइड बाय log 2, ये log 2 फिक्स रहता है, वो आप लोग को लेना ही है। सी, अभी समझा आपको ये log 0.8 कहाँ से आया, 80% है इसके लिए 0.8, 90% दिया होता तो 0.9। ओके, they have given us 80%, that's why 0.8, and if 90% is given in the question then 0.9, and this log 2 will be fixed. Now we will learn to solve this log। अगर ये अभी ये 0.8 का log वैल्यू चाहिए ना हम लोग को, तो log वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेप्स हम लोग ने लिखा हुआ है वो अभी हम लोग फॉलो करेंगे। सी, सेम आता है कि नहीं वो अभी हम लोग चेक करेंगे। सी, लॉग को सॉल्व करना है, मतलब लॉग का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये स्टेप्स है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, एंटर करना है वैल्यू ऑन द कैलकुलेटर, एंटर करना है। तो अभी मैं किसका निकाल रही हूँ लॉग 0.8 का, सो मैं वही टाइप करूँगी। सी,
सब क्लियर करना है पहले, देन 0.8 0.8 मैंने क्या किया, वैल्यू एंटर किया ऑन द कैलकुलेटर। देन मुझे प्रेस करना है ये बटन 15 टाइम्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 15 टाइम्स मैंने प्रेस किया। उसके बाद क्या करना है, -1 करके दिखाना है। सो माइनस करना है 1। ओके, मैंने कुछ भी और प्रेस नहीं किया, सिर्फ माइनस प्रेस किया और 1 प्रेस किया। ठीक है, इधर तक हुआ। उसके बाद प्रेस करना है डायरेक्टली डिवाइडेड। सो डिवाइडेड प्रेस किया। उसके बाद ये टाइप करना है मुझे 0.0070271 और उसके बाद फाइनली मुझे इज इक्वल टू करना है। सो मैंने इज इक्वल टू किया तो मेरा ये आंसर आया। ओके, तो मेरा ये आंसर आया, तो मैं लिख के रखूँगी कि मेरे लॉग का इसका ये मेरा आंसर आया है। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते, माइनस में आंसर आया, सो जैसा आया वैसे लिखना है। 0.09691 7 है ना, इसके लिए इसको 91 किया, 90 रखा तो भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ओके, इतना हम लोग का आया है। ये आ गया log 08 का आंसर। वैसे ही log 2 का हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो log 2 का स्टेप्स फॉलो करना है। 2 मैंने पहले टाइप किया, सी एक बार अगेन देखते हैं। एंटर द वैल्यू, सो कैलकुलेटर पे मैंने 2 टाइप किया। उसके बाद प्रेस करना है ये बटन 15 टाइम्स। सो 2 टाइप किया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देन प्रेस माइनस एंड टाइप 1 -1। देन प्रेस डिवाइडेड वाला बटन, सो डिवाइड वाला बटन प्रेस किया। उसके बाद ये नंबर 0.0070271 एंड इज इक्वल्स, ये आ गया। ओके, ये आ गया। मुझे सिर्फ लिखना है इधर, दैट इज 0.3010। ओके, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को आंसर लेना है। अभी डिवाइड करके देखते हैं अपना आंसर सही आता है कि नहीं। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है। सो 0.09691 दैट इज इन माइनस डिवाइडेड बाय 0.3010। ओके, दैट इज 0.322। ओके, इन लोग ने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है तो हम लोग भी उतना ही लेंगे। इधर 9 है, इसके लिए ये 1 को हम लोग ने 2 राउंड ऑफ किया। सो आंसर आया इतना। सी सेम आया ना आंसर। ये एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आप लोग को खुद के कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है, इसीलिए मैंने करके दिखाया कि कैसे आता है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इससे हम लोग ने क्या क्या सीखा, लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग ने सीखा। ओके, ठीक है। सो इधर हम लोग का ये वाला पार्ट डिस्कस करके हो चुका है। उसके बाद सी फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या रिक्वायर्ड था। ए हमारे पास है 10 आवर्स, देन एक्स इज गिवन दैट इज 20 यूनिट्स 30 यूनिट्स एवरीथिंग इज गिवन। बी वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज -0.32 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम लोग ने कैलकुलेट भी करके देखा है। सो फॉर्मूला में जो जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ क्लियर है। देन नेक्स्ट हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल 20 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम दैट इज वाई का आंसर फाइंड आउट करना है, देन 30 के लिए एंड देन 31 to 40 के लिए। ठीक है, अभी और क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए, गिवन दैट log 2। ओके, log 2 का वैल्यू जो हम लोग ने इधर फाइंड आउट किया ना, देखो सेम है कि नहीं। सी 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है तो ये सेम है। वैसे ही हम लोग 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। ओके, चाहिए तो फटाफट हम लोग करके देखेंगे। सी 3 मैंने पहले टाइप किया, राइट। उसके बाद ये 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, उसके बाद -1 देन डिवाइड 0.0। ओके, 0 0 4 बार 0 है, 0 पॉइंट के बाद 4 बार 0 70271 इज इक्वल टू दिस मच। सी करेक्ट, एकदम परफेक्ट आया है। ओके, वैसे ही 4 का जस्ट प्रैक्टिस के लिए टाइप किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया इतना। -1 डिवाइड बाय अपना वो नंबर 0.007021 दिस मच, एग्जैक्ट सेम आंसर आया हुआ है। सो ऐसे हम लोग को लॉग फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है।
दिया भी है तो टाइम पास के लिए आप लोग चेक कर सकते हो कि सही दिया है कि नहीं, नॉर्मली सही दिया जाएगा। ओके, अगर नहीं दिया है तो खुद से करना पड़ेगा, तो ऐसे आप लोग को करना है। तो आप लोग को ये अभी क्लियर हो चुका होगा कि ये स्टेप्स एग्जैक्टली है क्या। ओके, ये स्टेप्स एग्जैक्टली है क्या, अभी आपको समझ में आया। वैसे ही एंटी लॉग का वैल्यू अगर हम लोग को एंटी लॉग करना है तो कैसे करेंगे, ये इसके लिए स्टेप्स है। ये जो सब नोट्स है और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ बना के अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मैं आपको पोस्ट करके दूंगी। पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आ रहा है कि अगर नोट्स मिलेगा तो अच्छा होगा। सो फ्रॉम दिस टॉपिक ऑनवर्ड्स आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर ऑल दिस things. So this is the theory part, and for practical questions also I will provide the notes by providing the PDF. Okay, so अभी एंटी लॉग भी हम लोग सीख के लेंगे तो हम लोग को ईजी पड़ेगा। सी एंटी लॉग करना है हम लोग को ये वैल्यू का। ओके, ये वैल्यू जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आएगा हम लोग को, तभी हम लोग को इसका एंटी लॉग चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है, उसका एंटी लॉग करना है हम लोग को। तो एंटी लॉग कैसे करते हैं, स्टेप्स फॉलो करके। तो ये नंबर हम लोग को पहले टाइप करके लेना है। सो 0.5811। ओके, ये जो वैल्यू है इसका एंटी लॉग हम लोग को करना है। सो स्टेप्स हम लोग देखेंगे कि एंटी लॉग अगर करना है तो स्टेप्स क्या क्या है। सी, एंटर द वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, देन प्रेस करना है डिवाइड। ओके, डिवाइड प्रेस किया, उसके बाद ये वैल्यू टाइप करना है, दैट इज़ ये नंबर 22 76 95। ऐसा ये नंबर है, वो आपको याद करना पड़ेगा ये नंबर। सो ये हम लोग को टाइप करना है। टाइप करने के बाद प्लस हम लोग को प्रेस करना है प्लस एंड 1। ओके, उसके बाद प्रेस करना है इज इक्वल टू किया तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 19 टाइम्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सी, ये जो वैल्यू आया वो सेम टू सेम इधर है वही है। राउंड ऑफ करेंगे ना हम लोग, ये 5 है तो ये 1 को हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगा। ऐसे हम लोग को एंटी लॉग करना होता है। दोनों का भी हम लोग चेक करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। सो नेक्स्ट वैल्यू है ये, उसके बाद वैल्यू है ये, इसका हम लोग को एंटी लॉग करना है। सो 0.5244। हाँ, ये वैल्यू है, मैंने टाइप करके लिया। उसके बाद हम लोग को प्रेस करना है, मतलब डिवाइड करना है, इन शॉर्ट डिवाइड करना है 22 76 95 से। उसके बाद प्लस 1 देन इज इक्वल टू, हाँ, देन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सी, एग्जैक्ट सेम। ओके, उसके बाद लास्ट वाला एक ट्राई करेंगे सेम आता है कि नहीं देखने के लिए। सो 0.4841। ओके, 0.4841। इसका एंटी लॉग कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करना है 22 76 95 से, देन प्लस 1 करना है, देन इज इक्वल टू करना है, देन इज मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सी, एग्जैक्ट सेम, हम लोग का भी सेम आया है। तो आई होप अभी आप लोग को ये पूरा जो पेज है वो क्लियर हो चुका है। फर्स्ट इज मीनिंग, देन एग्जाम्पल, देन फार्मूला का जो भी वैल्यूज है वो क्वेश्चन में हम लोग ने चेक किया कि कैसे दिया जाता है। बी का भी हम लोग ने कैलकुलेशन किया, जो भी हम लोग को परसेंट दिया जाता है लर्निंग कर्व का, उसका लॉग डिवाइडेड बाय log 2 करेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। वो भी मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया है। देन वी हैव सीन दैट हाउ टू सॉल्व द लॉग एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल लॉग 0.8, लॉग 2 कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका वैल्यू हम लोग ने सीखा है। उसके बाद एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग वैल्यू, दैट इज ऑल्सो लर्न बाय वी हैव लर्न। ओके, सो आई होप आप लोग को ये पेज पूरा क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग को सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find out this average time, that is y, that is for 20 units. 20 units के लिए हम लोग को y find out करना है। So let's start. Illustration number 1।
उसमें भी हम लोग को पार्ट 1 करना है, सो दैट इज़ पार्ट 1. पार्ट 1 वी आर सॉल्विंग, दैट इज़ फॉर 20 यूनिट्स. फॉर 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखना है, y इज इक्वल टू ए एक्स पावर b. ओके, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू ए का मतलब जो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए टाइम लगता है वो, दैट इज़ 10 आवर्स ऑलरेडी दिया है, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x का मतलब होता है जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग को, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए आंसर फाइंड आउट करना है वो, सो नंबर ऑफ यूनिट्स 20. ओके, इसका पावर 20 का पावर में b है, सो b का वैल्यू इधर दिया है ना 0.32, दैट इज़ इन माइनस c. b का वैल्यू हम लोग ने भी वही फाइंड आउट किया है, -0.322. सो -0.322. ओके, अभी हम लोग को सॉल्व करना है. सी, अभी इधर हम लोग को लॉग पुट करना होता है. ओके, सो लॉग हम लोग को इधर लेना होता है दोनों साइड पे. सो देयरफॉर लॉग y को भी लॉग रखना है और इन दोनों को भी लॉग आएगा. ओके, सो लॉग 10. ओके, अभी लॉग 10, उसके बाद इधर मल्टीप्लिकेशन है और लॉग डालने के बाद हम लोग को उसका प्लस हो जाएगा, मतलब इधर आएगा प्लस लॉग 20 और उसका पावर जैसा है वैसे ही रहेगा. ओके, उसका पावर जैसा है वैसे ही रहेगा. इधर मल्टीप्लिकेशन है लेकिन लॉग डालने के बाद इधर आता है प्लस. ठीक है, इधर आता है प्लस. सो हम लोग का आ गया इतना. अभी हम लोग को इसको सॉल्व करना है. सो ये जो है इसका पहले हम लोग अरेंज करके लेते हैं. सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 वैसे ही आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना. सो ये पार्ट हम लोग का पहले आ गया. ओके, इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. सो मल्टीप्लाइड बाय लॉग 20. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग 20. ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, इसके लिए इधर माइनस आया, ये ऊपर का वैल्यू नीचे है और ये इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है. सो मल्टीप्लाइड बाय लॉग 20. लॉग 10 जैसा है वैसे ही रहेगा. ठीक है, सो देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10. लॉग 10 का आंसर किधर दिया है क्या, देखो सी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो b का आंसर है, ये तो a है, उसके बाद ये सब वैल्यूज़ है. लॉग 2 का वैल्यू दिया है लेकिन लॉग 10 का वैल्यू नहीं दिया है. तो अभी हम लोग को स्टेप्स फॉलो करके लॉग 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सी, लॉग 10 का करना है, सो इसीलिए ये स्टेप्स फॉलो हो जाएगा. ठीक है, चलो 10 का करना है. सो 10 हम लोग ने टाइप किया, उसके बाद क्या करना है, ये बटन 15 टाइम्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, 15 वो टाइप होने के बाद -1 -1 किया, डिवाइड बाय 0.0070271 एंड इज इक्वल टू कितना आया, जो लॉग 10 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखोगे तो सब 0 ही है. सो आंसर फाइनल आ गया लॉग 10 का, दैट इज़ 1 माइनस, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लॉग 20 का वैल्यू चाहिए. ओके, सो 0.322 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 20 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है. लॉग 20 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग स्टेप्स देखे भी ना करेंगे. 20 टाइप किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किया 15 तक, उसके बाद -1 डिवाइड बाय 0.4 बार 0 देन 70271 इज इक्वल टू दिस मच. ओके, सो अभी राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1.3011. ओके, 3011 या फिर 10 लिया तो भी चलेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक पॉइंट से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. ओके, सो हम लोग 10 ही रखेंगे. सो 10 या फिर 11 चलेगा राउंड ऑफ करके. अभी सिंपल हो गया टोटली. सो अभी क्या है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस, वो सब इजी बात है. सो 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोग को. सो 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.3010. ओके, दिस मच. सो इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक. सो 0.4189.
ओके 0.4189। ओके चलो अभी 1 में से माइनस करना है, सो लॉग y का वैल्यू फाइनली हम लोग को मिलेगा 1 माइनस 0.4189, 1 माइनस 0.4189। ओके इतना आया 811। ओके ये तो किसका आ गया, लॉग का वैल्यू आ गया, मतलब लॉग y का वैल्यू आ गया। ओके ये ऐसे जो लॉग होते हैं log 10, log 20, इसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट हम लोग ने लिखा है वो स्टेप फॉलो करके फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इधर हम लोग को एंटी लॉग करना पड़ेगा क्योंकि ये y अभी तक लॉग में है, ये नंबर लॉग में नहीं है, ये y लॉग में है, सो इसको एंटी लॉग करना पड़ेगा। सो देयरफॉर एंटी लॉग ओके y का एंटी लॉग y का हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब ये वैल्यू का एंटी लॉग। अभी एंटी लॉग के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है सी, ये जो नंबर है उसका एंटी लॉग कितना आता है, इतना। ओके हम लोग ने चेक भी किया था, फिर भी एक बार अगर ये नहीं क्वेश्चन में दिया, ओके फॉर एग्जांपल दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ टू गेट दिस एंटी लॉग वी विल सी टाइप दिस लॉग वैल्यू दैट इज 0.5811, ये लॉग वैल्यू टाइप किया, इसका एंटी लॉग करना है हम लोग को। ओके सो सेकेंड जो हम लोग ने स्टेप्स देखा था वो वाला स्टेप्स ये टाइप किया, उसके बाद हम लोग को डिवाइड करना है 22, 76, 95 से। ओके देन +1, उसके बाद इज इक्वल टू, देन 19 टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आया। और अपना जो बुक का आंसर है उसमें भी उन लोग ने रेडीमेड वैल्यू दिया है तो वो करेक्ट है। ओके तो ये बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम आया इसके लिए मैंने करके दिखाया कि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो कैसे करें। ओके इफ़ दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन द क्वेश्चन देन हाउ टू डू दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। ओके सी राउंडेड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक उन लोग ने लिया है तो हम लोग वही लेंगे। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3.812। ओके सो आंसर ऑलवेज कम्स इन आवर्स बिकॉज हम लोग टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो आंसर हम लोग का किस में आएगा, आवर्स में आएगा। ओके आंसर आवर्स में आया। अभी हम लोग को फाइनली कितने यूनिट्स के लिए चाहिए, 20 यूनिट्स के लिए, दिस इज पर यूनिट। ओके बिकॉज ए क्या होता है, हम लोग का ए क्या होता है, सी एवरेज टाइम पर यूनिट। सॉरी हम लोग का y क्या होता है, एवरेज टाइम पर यूनिट। सी y क्या होता है, एवरेज टाइम पर यूनिट। सो दिस इज पर यूनिट बट वी वांट फॉर 20 यूनिट्स। ओके सो अभी हम लोग 20 यूनिट्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर टोटल टाइम फॉर 20 यूनिट्स is equal to 3.812 hours multiplied by 20 units, so final हम लोग का कितना आवर्स आता है वो हम लोग देखेंगे। 3.812 multiplied by 20, it comes to 76.24 hours। See पार्ट 1 आंसर इज 76.24 आवर्स। ओके सो पार्ट 1 का हम लोग का हो गया दैट इज 20 यूनिट्स का, वैसे ही हम लोग को अभी करना है 30 यूनिट्स के लिए। ओके सो अभी हम लोग करेंगे 30 यूनिट्स के लिए। सो सेकेंड पार्ट दैट इज फॉर 30 यूनिट्स, ओके सो y इज इक्वल टू AXB। ओके y इज इक्वल टू AXB, देयरफॉर y इज इक्वल टू a अपना 10 है मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स, अभी हम लोग को कितना बोला है 30, और b का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, हम लोग ने भी कैलकुलेट किया है 0.322। ओके चलो अभी लॉग डालते हैं। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10, मल्टीप्लिकेशन का ऐसे हो जाएगा मतलब क्या, प्लस हो जाएगा, देन लॉग 30 और ये माइनस का ऊपर वैसे ही रह जाएगा। ओके देन
सी अभी हम लोग ने लॉग तो लिख के रखा है, अभी हम लोग को वो अरेंज करना पड़ेगा। सी इधर मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो गया जब हम लोग ने लॉग डाला, ओके, मल्टीप्लिकेशन का प्लस हो गया, उसके बाद इसको अरेंज करना पड़ता है। सो लॉग 10 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, लॉग 10, ओके, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ओके, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, ओके। इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लाइड बाय लॉग 30, मल्टीप्लाइड बाय लॉग 30, ठीक है। देयरफॉर log y इज इक्वल टू log 10 का आंसर कितना आता है, सी log 10 का आंसर इधर हम लोग ने फाइंड आउट किया, ओके। वी हैव कैलकुलेटेड log 10 वैल्यू दैट इज 1, सो जस्ट कॉपी इट, don't calculate again and again, just copy it because we have calculated that log 10 value is 1, then minus 0.322 as it is multiplied by log 30 वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है log 30 का वैल्यू। सो हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो फर्स्ट स्टेप हम लोग ने देखे थे वैसे, टाइप द 30, देन दिस बटन फॉर 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, देन माइनस 1, देन डिवाइड बाय 0.00007027 दिस मच, ओके। सो ये हम लोग का आ गया log 30 का आंसर, सो 1.477, राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ओके। इधर 6 है तो इधर ये 1 को हम लोग ने 2 किया तो भी चलेगा, 1 रखा तो भी चलेगा, ओके। बुक का जो आंसर है उसमें कभी राउंड ऑफ करते हैं कभी नहीं करते, सो नॉर्मली हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। सो log y इज इक्वल टू 1 माइनस जो वैल्यू आएगा वो, सो 0.322 मल्टीप्लाइड बाय 1.4772, ओके, दैट इज 0.475, राउंड ऑफ करेंगे तो इधर कितना आएगा अपना, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आ जाएगा, ओके। 1-2 डेसिमल प्लेसेस का फ़र्क चल जाता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो इधर अपना आंसर आ गया, राउंड ऑफ करेंगे ना 5 है तो 7 आ गया, ओके। log y इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, सो 1 माइनस 0.4757, कितना आ गया आंसर, 0.5243, 0.5243, ओके, log y का वैल्यू। इधर बुक में ये जो सेकेंड पार्ट है उसमें उन लोग का लॉग का वैल्यू 0.5244 आ गया, क्योंकि उन लोग ने कुछ जगह पे राउंड ऑफ किया है, कुछ जगह पे राउंड ऑफ नहीं किया। नॉर्मली एक ही आपको याद रखना है कि आपको राउंड ऑफ करना है ताकि बेटर हो जाएगा, 1-2 डेसिमल प्लेसेस का पॉइंट का जो भी फ़र्क है वो चलता है, ठीक है। सो अपना आंसर 4 आया, उनका आंसर 4 आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है, ये तो y log में है तो वैसे तो नहीं चलेगा, हम लोग को इसको log के बाहर निकालना है। इसका मतलब हम लोग को इधर क्या करना है, एंटी लॉग, देयरफॉर एंटी लॉग किसका, y का एंटी लॉग करना है, ओके। तो एंटी लॉग कैसे करते हैं हम लोग, वैल्यू टाइप करते हैं उसके बाद स्टेप्स फॉलो करते हैं, लेकिन ऑलरेडी एंटी लॉग हम लोग को दिया हुआ है, फिर भी अभी इधर पॉइंट का फ़र्क आ रहा है तो देखेंगे सेम आता है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड वाला स्टेप्स, सो 0.5243 टाइप किया, उसके बाद हम लोग को डिवाइड करना है 227695 से, देन +1 इज इक्वल टू, देन ये 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सी 3.345 3.344, एक दो पॉइंट का फ़र्क चल जाता है। तो जो आया है वो लिखेंगे, क्योंकि अभी बुक में आंसर है इसलिए ठीक है, नहीं रहता तो हम लोग को ही कैलकुलेट करना पड़ता। तो जो आ रहा है वो लिख के रखेंगे 3.344, ओके, 3.344, 3 डेसिमल प्लेसेस तक उन लोग ने एंटी लॉग राउंड ऑफ किए हुए हैं। सो एंटी लॉग हम लोग का आ गया, लेकिन एंटी लॉग आ गया मतलब y का वैल्यू तो आ गया, दिस इज इन आवर्स, but this is average time per unit, we don't want per unit, we want for 30 units, so that's why total time for 30 units, total time for 30 units, okay. So 3.344 hours multiplied by 30 units,
सो चेक करेंगे कितना आवर्स आता है। चलो 3.344 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आया 100.32 ओके। इधर आया है 100.35 पॉइंट का फ़र्क किधर भी चल जाता है, क्योंकि वो लोग कुछ जगह पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, कुछ जगह पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग को तो वैसे करके नहीं चलेगा ना, अभी हम लोग को दिख रहा है कि बुक में नहीं किया है, लेकिन नॉर्मली तो राउंड ऑफ किया जाता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उन लोग नहीं कर रहे हैं, सो इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। सो डोंट टेक टेंशन ऑफ दिस डिफरेंस ओके। सो ये 2 आंसर हम लोग का रेडी हो गया है। अभी लास्ट आंसर दैट इज़ टाइम फॉर 31 to 40 इतने यूनिट्स अगर बनाने हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे बीच का तो हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, एक तो राउंडेड यूनिट्स चाहिए ना, 20 चाहिए 30 चाहिए, वैसे हम लोग को चाहिए। तो 31 से लेके 40 का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 का निकालेंगे। सो 40 में से 30 यूनिट्स का टाइम माइनस किया तो कितना बचेगा 10 यूनिट्स का। सो किधर के 10 सी 40 में से 30 तक के यूनिट्स निकाल लिए तो 10 कौन से बचेंगे 31, 32, 33, 34 लाइक दैट ओके। सो हम लोग का ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा 31 to 40। 40 में से पहले के 30 हटा दो, बीच में क्या रह गया 31 to 40। सो 31 to 40 का आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स का पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम लोग को चाहिए आंसर, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं फॉर 40 यूनिट्स ओके। चलो फॉर्मूला y इज इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू बी ओके। सो y इज इक्वल टू a का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाइड बाय x क्या है 40 यूनिट्स ना, सो 40 एंड पावर कितना है 0.322 ओके। चलो अभी लॉग डालना है, सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 मल्टीप्लिकेशन का लॉग डालते ही क्या होता है प्लस हो जाता है। सो लॉग 40 और ये ऊपर का वैसे ही रह जाएगा ओके। अभी अरेंज करना है, सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 वैसे ही रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस देन 0.322 वैसे ही, इन दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लाइड बाय लॉग 40 देयरफॉर लॉग y इज इक्वल टू लॉग 10 का वैल्यू हम लोग ने ही फाइंड आउट किया है लास्ट कैलकुलेशन में, दैट इज़ 1 माइनस 0.322 वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय लॉग 40 का वैल्यू, लॉग 40 का वैल्यू यानी कि फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। सो 40 राइट, ये 15 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बस 15 तक हुआ। उसके बाद क्या करना है -1 डिवाइडेड बाय 0.000070271 इज इक्वल टू आया हम लोग का ये वैल्यू। दिस इज लॉग 40 का वैल्यू ओके, दिस इज लॉग 40 का वैल्यू 1.6021 ओके 1.6021 इतना आया। चलो लॉग y इज इक्वल टू 1 माइनस 0.322 multiplied by 1.6021 okay this much 0.5159 राउंड ऑफ करेंगे ना, इधर 7 है तो ये 8 को हम लोग राउंड ऑफ करके 9 ले लेंगे। सो इधर हम लोग का इतना आया। चलो माइनस करके देखते हैं। सो लॉग y इज इक्वल टू 1 माइनस 5159 दैट इज दिस मच ओके। अभी बुक ने भी राउंड ऑफ अच्छे से किया हुआ है तो हम लोग का आंसर मैच होने लगा है। सी उन लोग का भी लॉग इतना ही है, अपना भी उतना ही है। तो ये जो लॉग वैल्यू है उसका एंटी लॉग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग को आदत है कि हम लोग चेक करके लिखते। सो देयरफॉर एंटी लॉग किसका y का हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभी ओके। ये तो अपना लॉग का आंसर आ गया, अभी हम लोग को चाहिए एंटी लॉग। सो टाइप दिस वैल्यू ओके, टाइप दिस वैल्यू देन डिवाइड डायरेक्टली सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहे हैं। सो डिवाइड करेंगे 22 76 95 राइट। उसके बाद हम लोग करेंगे +1 इज इक्वल टू देन ये 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 19
सो इधर हम लोग का आ गया है आंसर। 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। सो 3.045 है। ओके, ये 5 है, तो ये 8 को हम लोग करेंगे 9, 8 को हम लोग करेंगे 9 एंटी लॉग। ओके, चलो आंसर आर्स में आता है। सो आर्स में आ गया। सो ये अपना किसका वैल्यू आ गया, वाई का आंसर आ गया। लेकिन वाई दैट इज एवरेज टाइम पर यूनिट, बट वी डोंट वांट पर यूनिट, वी वांट फॉर 40 यूनिट्स। सो देयरफॉर टोटल टाइम for 40 units, okay, that is 0.049 hours multiplied by 40 units। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आवर्स में आ जाएगा, टोटल टाइम। सो 3.049 मल्टीप्लाइड बाय 40, ओके, 121.96 आवर्स। अभी 40 का पूछा था क्या, हम लोग को पूछा था 31 से लेके 40 तक। ओके, सो देयरफॉर टोटल टाइम फॉर 31 to 40, 31 से लेके 40, दिस इज नॉट अ माइनस, 31 से लेके 40, 31 टू, ओके 2 ही लिख देते इधर, 31 to 40 यूनिट्स के लिए कितना रहेगा। ओके, सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 का टाइम माइनस 30 का टाइम। सो टोटल टाइम फॉर 40 यूनिट्स माइनस टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स करेंगे तो हम लोग का आंसर परफेक्ट आ जाएगा। सो 40 यूनिट्स का आंसर कितना आया है, 121.96 आवर्स। और अपना टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स का अभी जो लास्ट पेज पे निकाला था ना, 100.32 आया था ना अपना, उतना आवर्स। ओके, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो अपना थर्ड आंसर हो जाएगा। सो 121.96 माइनस 100.32, ओके, 21.64 आवर्स। 21.64 आवर्स लगेगा हम लोग को 31 to 40 इतने जो यूनिट्स है वो बनाने के लिए। चलो लेट्स चेक द आंसर। सी 21.61 पॉइंट्स का फ़र्क चलेगा क्योंकि राउंड ऑफ में आगे पीछे होता रहता है, सो पॉइंट्स का फ़र्क चलेगा, इतना कुछ भी नहीं है। सो 21.64 इज द आंसर। ओके, सो here we have completed illustration number 1. After completing all the illustrations, I will provide you notes for this particular topic in the Telegram group. Okay, so if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.